स्टूडेंट्स, यदि विषय हो एरर डिटेक्शन का, कॉमन एरर्स फाइंड आउट करने का, तो मोर देन 90% ऑफ द कैंडिडेट्स आर कंफ्यूज्ड एंड स्टार्ट वर्किंग एट रैंडम, या हड़बड़ाकर जल्दीबाजी में गलत आंसर चुन लेते हैं। इन सारी गलतियों से, कंफ्यूजन से बचने के लिए मैं आपके सामने नए तरीकों के साथ आया हूं। टारगेट है IBPS-PO, टॉपिक है एरर डिटेक्शन, और देखें कैसे आप चुटकियों में एरर्स फाइंड आउट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1। Hardly she had finished cooking when her husband reached home with a gift. स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में दो क्लॉजेज हैं और जुड़े हुए हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन हार्डली डॉट 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 वेन से। कंजंक्शन आपका हार्डली डॉट 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 वेन, ये बिल्कुल करेक्ट है। कंटेक्स्ट आपका पास्ट का है। एक एक बात पर ध्यान देंगे आप। एक क्लाउज आपका हार्डली के साथ है, दूसरा वेन के साथ है। सबसे पहले सीक्वेंस ऑफ टेंस समझ लें। पास्ट कंटेक्स्ट में हार्डली वेन के क्लाउजेज में किस तरह की क्रिया, किस टेंस की क्रियाएं होंगी। तो फर्स्ट क्लाउज आपका पास्ट परफेक्ट होगा और सेकंड क्लाउज आपका पास्ट इंडेफिनिट होगा। फर्स्ट क्लाउज आपका पास्ट परफेक्ट होगा और सेकंड क्लाउज आपका पास्ट इंडेफिनिट होगा। चूंकि हार्डली फ्रंट पर है, जैसा कि आप क्वेश्चन में देख रहे हैं, हार्डली यदि फ्रंट पर है तो फर्स्ट क्लाउज आपका पार्शियली इन्वर्टेड होगा। पार्शियली इन्वर्टेड होने का मतलब है कि सबसे पहले हार्डली होगा, उसके बाद हैड, और तब उसके बाद सब्जेक्ट, और तब उसके बाद वर्ब नंबर 3 आदि होगा। वेन वाले क्लाउज में कोई भी इन्वर्सन नहीं होगा। अब इन बातों को मद्देनजर रखते हुए आप एग्जामिन करें दिए गए 4 सेगमेंट्स ABCD के पार्ट्स को। यदि सही है तो आपका आंसर नंबर E होगा, नो एरर। अदरवाइज ABCD में से कोई एक आंसर होगा। तो नंबर A है हार्डली सी हैड फिनिश्ड। मैंने क्या कहा था कि हार्डली और वेन से यदि क्लाउज बनता हो, सेंटेंस बनते हो दो क्लाउजेज को जोड़कर, तो पहला क्लाउज पास्ट परफेक्ट होगा। चलिए, पास्ट परफेक्ट तो आपका ठीक है। साथ साथ मैंने कहा था कि यदि हार्डली फ्रंट पर हो तो ये इन्वर्टेड होगा, यानी हैड की जगह यहां होनी चाहिए थी, यानी करेक्शन होना चाहिए था नंबर A में, जो कि एरर है। हार्डली करेक्शन होना चाहिए था, हार्डली हैड सी फिनिश्ड, ये होना चाहिए था। इसका मतलब एरर है सेगमेंट नंबर A में, इसे मार्क कर ले एज योर आंसर। और कुकिंग वेन हर, ये करेक्ट है, C करेक्ट है, D करेक्ट है, E की जरूरत नहीं है क्योंकि एरर मिला सेगमेंट नंबर A में। करेक्शन होगा हार्डली सी हैड फिनिश्ड के जगह पर हार्डली हैड सी फिनिश्ड कुकिंग when her husband reached home with a gift. It's very interesting as well as easy. I'm sure you will also feel the same. Question number 2. You had better stayed at least for an hour rather than go to the station. यहां जरा वर्ब पर आप गौर करें तो वर्ब है हैड के साथ बेटर। ये एक मॉडल वर्ब है। यू कैन से इट्स ए स्पेशल मॉडल वर्ब।
किसी भी मॉडल वर्ब के साथ जिसमें हैव लगा हुआ ना हो वो बेयर इन्फिनेटिव लेता है, यानी हमेशा इसके बाद मेन वर्ब नंबर 1 आना चाहिए, विच वी कॉल बेयर इन्फिनेटिव। ये आप ग्रामेटिकल नॉर्म हुआ, यानी ग्रामर के अनुसार हैड बेटर इज ए मॉडल वर्ब, और यदि इसके सेंटेंस में दो वर्ब्स आते हो तो सेकेंड वर्ब के बाद रेदर देन का प्रयोग होता है और तब उसके बाद पुनः दूसरा बेयर इन्फिनेटिव आता है। इन दोनों थिंग्स को दिमाग में रखें आप। अब आइए इस सेंटेंस को जज करते हैं। यू हैड बेटर स्टेट, चलिए गाड़ी फंसी स्टेट में। रूल के अनुसार हैड बेटर एक मॉडल वर्ब है, हैड रैदर भी एक मॉडल वर्ब है, दोनों के बाद बेयर इन्फिनेटिव यानी मेन वर्ब 1 आता है। यदि हैड बेटर हो तो सेकंड क्लाउज रैदर देन से, और यदि हैड रैदर हो तो सेकंड क्लाउज केवल देन से इंट्रोड्यूस होता है। तो एरर आ गया। एटलीस्ट फॉर एन आवर रैदर देन गो, देखिए यहां ये गो बिल्कुल करेक्ट है, सेकंड वर्ब भी बेयर इन्फिनेटिव होगा। तो अब आइए दिए गए सेगमेंट्स में से चूंकि एरर है तो सबसे पहले नो एरर को एलिमिनेट कर दें। इसको रखने से क्या फायदा। अब बचे हुए 4 ऑप्शंस को, 4 सेगमेंट्स को ए बी सी डी में से देखें कहां यू हैड बेटर के साथ स्टेड या स्टेड मिल रहा हो। तो यू हैड बेटर ये तो करेक्ट है, इसे एलिमिनेट कर दें। स्टेड मिला ये रॉन्ग है, एटलीस्ट ठीक है, यानी यही हमारा आंसर हो गया। करेक्शन होगा इसके जगह पर स्टे। फॉर एन आवर रेदर देन करेक्ट है, हेंस एलिमिनेटेड। गो टू द स्टेशन करेक्ट है, हेंस एलिमिनेटेड। सो स्टूडेंट्स आपने देखा बड़ी आसानी से आपने एलिमिनेट एंड सेलेक्ट किया। Options A, C, D and E are easily eliminated and option number B selected. करेक्शन के बाद जो सेंटेंस बना वो ये है, you had better stay, stayed को रिप्लेस कर दीजिए, you had better stay at least for an hour rather than go to the station. Now is the turn of the third question. Question number 3. The given sentence is, I was busy in teaching my students yesterday when I heard a cry outside. When I heard a cry outside. The students यहां फर्स्ट क्लाउज में जो कि पीरियड एक्शन दिखा रहा है, एडजेक्टिव है बिजी। क्योंकि बीजी के साथ जो क्रिया लगी होती है दोनों व्यस्त होने की क्रिया और वो काम करने के लिए साइमल्टेनियसली चलती है। अतः बीजी के बाद यदि वर्बल ऑब्जेक्ट हो तो वो जीरण होता है। सीधे जीरण आता है इन इज सुपरफ्लुअस, और उसके साथ इन का आना सुपरफ्लुअस होता है। तो इसका मतलब है बीजी के बाद जो ये इन आ रहा है ये फालतू है, हटा देना है इसको, इसका रिप्लेसमेंट नहीं करना है। इट मस्ट बी रिमूव्ड। किसे पढ़ा रहा था तो माय स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट करेक्ट है, कब, यस्टरडे, पास्ट कंटेक्स्ट में यस्टरडे टाइम होता है। उसी बीच क्या हुआ, व्हेन आई हर्ड, यस पीरियड एक्शन के बाद पॉइंट एक्शन, उसी बीच सुनी तो पास्ट इंडेफिनिट होता है। हर्ड क्रिया भी सही है, क्या तो अक्राई, कहां, आउटसाइड, एडवर्ब ऑफ प्लेस भी सही है। यानी केवल एक एरर है और वो है सुपरफ्लुअस यूज ऑफ द प्रीपोजिशन इन आफ्टर बीजी। यदि बीजी प्लस नाउन हो और वो समथिंग हो मीन्स वर्क हो तो इन होता है, आई एम बिजी इन वर्क। पर्सन हो तो विद होता है, आई एम बिजी विद माई फ्रेंड्स।
जीरन हो तो नो प्रीपोजिशन इज रिक्वायर्ड, आई एम बिजी टीचिंग यू। अब बचे हमें ऑप्शन को सेलेक्ट और एलिमिनेट करने का काम। तो सबसे पहले चूंकि इरर है तो नो इरर को एलिमिनेट कर दें। आई वॉज बिजी ये करेक्ट है, हेंस नंबर ए एलिमिनेटेड। नंबर बी में इन टीचिंग इन सुपरफ्लुअस है, इसको हटा देना है, रिमूव कर देना है, यानी यही हमारा आंसर है। यस्टरडे वेन करेक्ट है, हेंस एलिमिनेटेड। आई हर्ड ए क्राई आउटसाइड करेक्ट है, हेंस एलिमिनेटेड। स्टूडेंट्स बड़ी आसानी से ऑप्शंस ए सी डी एंड ई एलिमिनेट हुआ और बी सिलेक्ट हुआ। इन सुपरफ्लुअस है, टीचिंग माय स्टूडेंट्स यही होना चाहिए था। और करेक्शन के बाद सेंटेंस क्या हुआ, आई वाज बिजी टीचिंग, इनको हटा देना है। आई वाज बिजी टीचिंग माय स्टूडेंट्स यस्टरडे व्हेन आई हर्ड ए क्राई आउटसाइड। विदिन ए फ्यू सेकंड्स यू कैन आंसर, फाइंड आउट द करेक्ट आंसर। कहां एरर है ये चुनने में आपको दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको मेरे ट्रिक्स, मेरे मेथड्स कैसे लगे कमेंट जरूर करें। और इस वीडियो को हाइप, लाइक और शेयर करना कतई नहीं भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।